बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइफ स्टार। आज बहुत ही मज़ेदार यमी एंड यूनिक टर्किश हलवा की रेसिपी शेयर करेंगे। ये है तो टर्किश हलवा, लेकिन टर्की के अलावा ये मिडल ईस्ट में भी बहुत ही खाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार होता है। हड्डियों और जोड़ों के लिए तो बहुत ही मुफीद है और स्पेशल औरतों के लिए ये एक टॉनिक है। ये एक विंटर डिश है। दी एंड रिच पट्ठों, जोड़ों और हड्डियों के दर्द के लिए बेहद मुफीद है और सर्दियों में तो इसे लाजमी बनाकर खाना चाहिए क्योंकि स्वीट डिश होने के साथ साथ ये हड्डियों को वाफिर मकदार में कैल्शियम भी फ्राहम करता है। इस तरह की ग़िज़ाएँ हैं आजकल, तो ज़रूरी हो गया है कि इस तरह के टॉनिक बनाएं ताकि इनमें जो कैल्शियम है उनसे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। तो चलें जी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लिए हैं मैंने डेढ़ कप तिल। तो तिल यहाँ पे मैंने मेजरमेंट जो कप है उससे नापे हैं। अगर आपके पास ऐसा कप है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो घर का एक कप सेट कर लें। जिस एक कप से तिल नापने हैं उसी कप से ही बाकी चीज़ों को नापेंगे। तो पैन रख दिया है मैंने चूल्हे पे और जो तिल हैं इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब तक ये हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट हो रहे हैं तब तक मैं एक कप चीनी लेके, उसी कप से मैंने मेजरमेंट की है चीनी की भी, तो इसको पीस लूँगी। मेरे पास पाउडर शुगर है तो फिर चीनी को ग्राइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तिल रोस्ट हो रहे हैं, इनको हल्की आंच पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए रोस्ट करना है। तेज़ आंच पे रोस्ट नहीं करना, जल जाएंगे, जले हुए की खुशबू अच्छी नहीं लगेगी। रोस्ट हो जाएंगे तो इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और इसमें से चटकने की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लग जाएगी। तो ये रोस्ट हो जाएंगे, बिल्कुल इनका कलर ख़राब नहीं करना, बस लाइट सा गोल्डन करना है। तो यहाँ पे मैंने ठंडा होने के लिए तिल को रख दिया है। सो तिल हमारे 10 से 15 मिनट में ठंडे हो गए हैं। अब अगले वाला काम करते हैं। यहाँ पे ऑलिव ऑयल मैंने ऑयल ले लिया है आधा कप, उसमें से आधा हम डालेंगे जग में, ग्राइंडर जग में, और आधे तिल डालेंगे और उसको इस तरह पीस लेंगे। बेसिकली हमें इसका फ़ाइन पेस्ट बनाना है तो मैं 2 बैच में बनाऊंगी। आधे तिल और आधा तेल एक दफ़ा डालूंगी और आधे तिल और आधा तेल दूसरी दफ़ा डाल के तो अच्छे से इसका पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे 1.5 कप मैंने लिया है तिल और जो ऑलिव ऑयल तेल है वो मैंने लिया है आधा कप। तो ये पेस्ट बन के हमारा रेडी हो गया है। तो अब हमें किसी भी चीज़ को कुक करने की ज़रूरत नहीं है। ये हलवा बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट बगैर आग के बन जाता है। सिर्फ तिल को ही रोस्ट करना पड़ता है, वो भी 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर हमारा ये हलवा बन के तैयार हो जाता है, यमी एंड डिलीशियस। तो यहाँ जो पाउडर चीनी हमने बना के रखी थी 1 कप, वो मैंने डाल दी है और 1 कप के जितना ही मैंने खुश्क दूध डाल दिया है। ड्राई मिल्क आप कोई भी डाल सकते हैं और इलायची पाउडर शामिल कर दिया है 1/4 टीस्पून के जितना। अगर आपके पास इलायची एसेंस है तो इलायची पाउडर की जगह आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। और थोड़े से मैंने बादाम और पिस्ता डाल दिए हैं। अब बस इतनी ही चीज़ें जानी हैं, इसके अलावा और कोई भी चीज़ इसमें नहीं जानी। बस ये थोड़ी सी चीज़ें जाएंगी और हमारा बेहतरीन सा टर्किश हलवा बनके रेडी हो जाएगा, जो कि कैल्शियम से भरपूर है। और क्योंकि तिल में कैल्शियम वाफिर मकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी के लोगों के लिए ये बेहद मुफीद है। और ये हलवा बहुत ज़्यादा अफादियत के साथ साथ मज़ेदार भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर ये मटेरियल जो है ड्राई लगे तो इसमें 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून के जितना देसी घी भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मगर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैंने नहीं डाला। तो यहाँ पे हमारी जो डो है वो बनके तैयार हो गई है। जिस बर्तन में सेट करना हो उसे ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके पैंदे में थोड़े से ड्राई फ्रूट डालें, जैसे बादाम और पिस्ता वगैरह, जो आपकी मर्ज़ी है वो डाल दें, जितनी आपका दिल करे उतना डाल दें। तो मुझे जितनी रिक्वायर्ड थी मैंने उतना डाल दिया है। ऊपर से भी डाल सकते हैं। मटेरियल जो हमने तैयार करके रखा है वो डालेंगे, अच्छे से लेवल करेंगे और 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर ओवरनाइट रखेंगे रिज़ल्ट और भी अच्छा आएगा। 3-4 घंटे रखेंगे या फिर हलवे के सेट होने तक। ये हलवा इतना मज़ेदार और इतना झटपट बन के तैयार हो जाता है। आप इसे 1 से 2 माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं।
बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। तो अब मैं आपको इसके रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि इसके अंदर का रिज़ल्ट कैसा है। तो माशाल्लाह से ये देखें, लुक वाइज देखने में कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है और ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े का है। और सबसे बढ़कर ये कि ये हड्डियों और पट्ठों के लिए बेहद मुफीद है और औरतों के लिए तो ये एक टॉनिक है। कैल्शियम की कमी के लोगों के लिए तो ये एक दवाई के तौर पे काम करेगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ही वाफिर मिकदार में पाया जाता है। क्योंकि ये हलवा अफादियत के साथ साथ बहुत ही यमी और डिलीशियस भी है और बहुत ही मज़ेदार है। बच्चे तो माशाल्लाह हर घर में होते हैं। जिन बच्चों को बेड बैटिंग की आदत यानी कि पेशाब करने की आदत होती है, बचपन में तो चलो ठीक है, मगर बड़े होते तक होती है ये आदत, तो उनको भी तेल खिलाएं तो काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाता है, उनकी ये आदत ख़त्म हो जाती है। इस पॉइंट पर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ लगी हुई बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसके अंदर का रिज़ल्ट कैसा है। ये देखें, देखने के साथ साथ और इसके अंदर का टेक्सचर माशाल्लाह से कितना ही दानेदार बना है और खाने में ये उतना ही मज़े का है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।